Hello everyone, today we'll continue with the exercise 3.1 question number 4. Now इसमें क्या है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसके ग्राफ बनाना है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंट क्या होता है, सिंपल ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किए। कंसिस्टेंट मतलब अगर आंसर इंटरसेक्टिंग आया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया, देन वी कैन से कंसिस्टेंट है, राइट। या फिर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल है, देन वी कैन से इट इज कंसिस्टेंट। तो हमें ये इक्वेशंस को चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं। तो सिंपल लॉजिक वही मेथड, इसका जो इक्वेशंस दिए x प्लस वाई इक्वल 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल 10, ये कंसिस्टेंट होगा तो इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर नहीं होगा तो एज इट इज छोड़ देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं a1 a2 क्या है इसमें, राइट। तो ये क्वेश्चन में a1 और a1 a2 क्या है हमारा, डायरेक्टली कर लेते हैं। इसमें है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो a1 होगा पहले वाला 1, दूसरे वाले का होगा 2, इसका b1 होगा 1 और b2 इसका होगा 2, और लास्ट वाले में c1 5 और इसका c2 होगा 10। तो तीनों का आंसर इक्वल आ रहा है, मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन मतलब कंसिस्टेंट। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देयरफॉर they are consistent, pair of equation is therefore it is consistent। अब इसका ग्राफ बनाना है, कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनाए। अब इसमें सिंपल ग्राफ होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो इसका पहले टेबल बनाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए टेबल। तो पहला इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो टेबल बनेगा x और y लेके टेबल बनाएंगे, ओके। तो इसमें x और y 5 है तो कैसे कर सकते हो, 0 सिंपल भी कर सकते हो या फिर ऐसे कर 2 प्लस 3 भी 5 होता है। इसमें दो वैल्यूज पुट करनी है, ऐसे भी ऐसे कौन से वैल्यू x और y की जिसमें 5 आ जाए, 2 और 3 से 5 आता है, दूसरा 3 और 2 से भी 5 आता है, राइट। 2 पॉइंट इनफ रहेगा ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। पहला ग्राफ हो गया। अब दूसरा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसमें भी क्या होगा, अगर आप ऑब्जर्व करो तो पूरे इक्वेशन में 2 कॉमन है, सबको 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 कट, ये भी 2 2 कट, 2 1 जा 2 5 जा। तो इसका इक्वेशन भी सेम है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो दोनों का ग्राफ एक ही पॉइंट पे बन जाएगा क्योंकि दोनों x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाला इक्वेशन ही है। तो क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ बना रहे फर्स्ट, ताकि एटलीस्ट समझ में आ जाए कि ग्राफ कैसे बनाना है इसका। तो ये 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। पॉइंट्स क्या 2,3, तो 2,3 यहाँ पे आएगा, दूसरा है 3,2 3,2 यहाँ पे आएगा। अब दोनों लाइन पैरेलल लाइन से, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन से, तीनों इक्वल आ रहा है मतलब कोइंसिडेंट, दोनों एक ही इक्वेशन बनेंगे, राइट, सेम इक्वेशन आएगा। तो दोनों का ग्राफ यही आएगा, इसको सिर्फ ज्वाइन कर देना होगा। अभी थोड़ा रफ फिगर है, इसमें इसको ज्वाइन कर लो। तो ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये सेम ये इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। स्केल लिख दो, स्केल क्या लिया है, x एक्सिस में स्केल को क्या लिया है, x एक्सिस में स्केल लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और y एक्सिस में स्केल क्या लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये 0,0। तो ये एक सिंपल ग्राफ है, हमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना है। अगर कंसिस्टेंट तो ग्राफ बनाना, नहीं होगा तो नहीं बनाना। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे क्या है, a1 1 दूसरे का 3, यहाँ पे -1 दूसरे का -3 और यहाँ पे 8 अपॉन 16। तो 8 1 जा 8 2 जा, तो आगे 1/3 आ रहा है, पीछे -1 पीछे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 1/3 है, और लास्ट वाला आ रहा है 1/2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये
पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस में होता है इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना है, ऐसे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसमें फिर से वही लॉजिक, इसमें चेक करो ग्राफ कौन सा है, फिर अगर होगा तो चेक ड्रॉ करेंगे, राइट। इसमें क्या आ रहा है 2/4, इसमें आ रहा है 1/-2 और -6/-4। देखने से मानो पड़ता है आगे आ रहा है इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है माइनस साइन है, फिर भी कटिंग करो 1/2 और यहाँ पे -1/2 है। आगे वाला इक्वल है नहीं तो पीछे देखो ही मत क्या आ रहा है आंसर, आगे वाला नॉट इक्वल है, 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2, देयरफॉर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल देयरफॉर कंसिस्टेंट है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मतलब ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है। अब कंसिस्टेंट तो इसका ग्राफ बनाना होगा, तो पहले फर्स्ट वाले का ग्राफ बनाएंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ बनाना तो क्या करेंगे, y को सब्जेक्ट ले लो, y इज इक्वल टू, और दोनों को वहाँ भेज दो। अब पहले वाला जो क्वेश्चन था जो अभी किए थे 2 मिनट पहले, जिसका ग्राफ बनाए थे, उसमें एकदम सिंपल इक्वेशन था, उसका ग्राफ ऑलरेडी बन सकता है, बट इसका नहीं बन सकता है। इसको हमें एक्स, जब भी हार्ड इक्वेशन होंगे उसमें एक को सब्जेक्ट बना लो, y को सब्जेक्ट बनाए तो 6 वहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा तो -2x, ये हो गया। अब इसका ग्राफ के लिए प्लॉटिंग के लिए दो नंबर ले लेते हैं, ओके, ऐसे बनाना, याद रखना है, हो गया। y की वैल्यू फाइंड कर लिया मैंने, अब x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, x की जगह लेट से पुट कर दो 0 और 1, x की 0 और 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, अगर x को 0 डालता हूँ, 6 माइनस 2 इंटू 0, 6 माइनस 2 इंटू 0 क्या होगा 0, तो 6 माइनस 0 क्या होगा 6, तो y क्या आ रहा है 6। और दूसरा अगर 1 पुट करता हूँ, इफ यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1, अगर 1 पुट करते हैं तो क्या आ रहा है, अगर x 1 है तो 6 माइनस 2 इंटू 1, तो 6 माइनस 2 विच इज 4, तो 1 से आ रहा है 4, तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए, ये बना हमारा पहला वाला ग्राफ। अब वैसे ही सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन जो है उसके लिए भी ग्राफ बनाएंगे, राइट। तो सेकेंड इक्वेशन जो है, दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे जो है अगर चेक करो सब में 2 कॉमन है, तो 2 से डिवाइड पहले कर दो ताकि थोड़ा सम इजी हो जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, यहाँ पे सिर्फ y और यहाँ पे 2, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y को वहाँ भेज दो, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे y मिल गया, तो इसका प्लॉटिंग के लिए पॉइंट्स ले लो x और y। अभी यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 0 और 1, अगर x 0 रहता है तो 2 इंटू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, तो 0, या कोशिश करो कि पॉइंट्स प्लस में आ जाए, क्योंकि इसमें फिर नेगेटिव में आ जाए तो 0 नहीं लेते, क्योंकि एक पॉजिटिव ग्राफ बन जाता है, अच्छा है। तो 1 ले लेता हूँ मैं, 1 लूँगा तो पॉजिटिव आएगा, 2 में पॉजिटिव आएगा, तो अगर 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, तो क्या आएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, तो 0 इक्वल टू वाई, तो वाई आ गया 0। वैसे अगर x की जगह 2 लेते हैं, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई विच इज 2 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे आ रहा है 2, ओके। तो हमारा दो पॉइंट्स इनफ रहते हैं ग्राफ बनाने के लिए, तो एग्जाम में भी 2 पॉइंट्स लोगे चलोगे, रफ वर्क का कैलकुलेशन बताओगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट करेंगे तो भी चलेगा, बट अगर बेटर है कि बेटर मेथड दिखा दो, अगर मिस्टेक्स से बचना है तो। हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, दोनों ग्राफ के प्लॉटिंग्स आ गए, अभी इसको प्लॉट करना है ग्राफ में, तो सिंपल सा एक ग्राफ बनाना है जहाँ पॉइंट्स है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे पॉइंट्स कौन से 0,6 है, यहाँ पे 0,6 है और दूसरा 1,4 है, ओके। 0,6, अगर 0 डालने से 6 आना था, 0,6, x 0 है, y 6 है, y 6 कहाँ पे है, वहाँ प्लॉट कर दो, y है 6, फिर 1,4, x 1 और y 4, x 1 है एंड y 4, तो 1,4 भी यहाँ पे होगा 1,4, ओके। अब इसको ज्वाइन कर लो, तो ये लाइन जो है हमारी पहले पॉइंट पैराग्राफ की लाइन होगी।
थोड़ा रफ ग्राफ है, पर ये ऐसे ही करना है। ये कौन सा इक्वेशन था, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ है। वैसे दूसरा किसका पॉइंट है, ये पॉइंट है 1,0 2,2, तो x 1 है y 0, तो x क्या है 1, डायरेक्टली 1, y 0 तो डायरेक्टली y को भूल जाओ, x 1 है। दूसरा 2,2, 2,2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे किधर आएगा अप्रोक्सीमेटली। ओके, अब इसको ज्वाइन कर लो। अब ये रफ फिगर है थोड़ा, अप्रोक्सीमेटली ये ग्राफ जो बनेगा, जब एकदम फेयर में बनाएंगे, ये दोनों प्रॉपरली 2,2 पे मीट कर रहे हैं। ये दोनों ग्राफ जो है कहाँ मीट कर रहे हैं, अगर चेक करो दोनों ग्राफ है ना, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली थोड़ी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी। ओके, तो ये जो यहाँ पे ग्राफ जो इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा आंसर होता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे आंसर होता है, राइट। तो क्वेश्चन में मेंशन किया है अगर कंसिस्टेंट है तो फाइंड करो ग्राफिकली, तो अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली ऐसे फाइंड करना है, राइट। 2,2 लेंगे तो हमें इससे आंसर आ जाएगा। तो हमें ये रफ ग्राफ है, तो अभी एग्जैक्टली अगर फेयर बनाएंगे तो ये दोनों यूनिट दोनों 2,2 में मिलेंगे, दोनों ग्राफ 2,2 में मिलेंगे, तो मतलब x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। ओके, सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन, ना फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही चेक करना है। तो यहाँ पे 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे है 2/4, यहाँ पे -2/4, -4 लास्ट में -2/-5, यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, ये माइनस माइनस प्लस आगे इक्वल है पर पीछे नॉट इक्वल है। a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to c1/c2, therefore inconsistent है, राइट। तो इसमें ग्राफ नहीं बनाना ना। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी वर्ड प्रॉब्लम्स चालू हो गए। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछे, क्या दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर क्या होता है, ये जो है रेक्टेंगल है, इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री को बोलते हैं पेरीमीटर। ये बाउंड्रीज जो है इसे बोलते हैं पेरीमीटर। ओके, ये बाउंड्रीज को बोलते हैं पेरीमीटर। अब जिसको फॉर्मूला लर्न नहीं है उसके लिए, बाकी मोस्टली सबको याद ही होती है पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 × L + B। इन केस लर्न नहीं है तो ये क्या होता है रेक्टेंगल में, इसे बोलते हैं लेंथ, इसे बोलते हैं लेंथ, ये होता है ब्रेथ, ये है लेंथ, अगेन ये ब्रेथ। पेरीमीटर मतलब क्या, तीनों का प्लस, सॉरी चारों का प्लस, तो L + B + L + B, तो कितना है L + L 2L + 2B, तो 2 × L + B फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की, राइट। अब क्या दिया है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36, मतलब हाफ पेरीमीटर 36 दिया है, हाफ पेरीमीटर इज इक्वल 36 दिया है। और क्या दिया है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। ये क्वेश्चन बता रहा है लेंथ के बारे में, विड्थ से कंपेयर कर रहे हैं। हमेशा याद रखना जिससे स्टेटमेंट स्टार्ट होता है उसे x सपोज नहीं करेंगे, जिस पे कंक्लूड कर रहे हैं उसे x लेंगे। तो लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, तो लेट ब्रेथ भी x, विड्थ बोलो या ब्रेथ बोलो, तो ब्रेथ भी x, तो लेंथ क्या है 4 मोर है, तो लेंथ क्या आएगा 4 मोर, मोर मतलब प्लस, 4 प्लस, राइट, x + 4। आई होप इतना मालूम पड़ गया होगा। लेंथ इज 4 मोर लिखा है तो लेंथ ज्यादा होगा x + 4। ओके, अब क्या करना है, हाफ द पेरीमीटर, क्या पूरा पेरीमीटर 2 × L + B होता है, तो हाफ क्या होगा, सिर्फ L + B इज इक्वल टू 36। L कितना है x + 4, x + 4 प्लस ब्रेथ कितना है x इज इक्वल टू 36, तो x + x 2x, ये 4 वहाँ रहेगा 36 - 4, तो 2x इज इक्वल टू 32, तो x will be 32/2 which is 16। x मिल गया 16, x क्या था, x हमारा ब्रेथ था, therefore ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर। वैसे ही लेंथ क्या होगा हमारा, लेंथ है x + 4, तो लेंथ होगा 16 + 4 which is 20 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अभी सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें ऐसा एक और खुद से इक्वेशन बनाना है जिससे इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए। एक इक्वेशन दिया ही है
और एक इक्वेशन ऐसा लिखना जिससे इंटरसेक्टिंग बन जाए। इंटरसेक्टिंग मतलब आगे वाले इक्वेशन इक्वल नहीं आए। खुद से कोई भी इक्वेशन अपनी मर्जी से लिखो, जैसे एक तो दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन अपने मर्जी से लिखना है जिससे आगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आ जाए। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर मैंने दूसरा इक्वेशन खुद से लिखा है, देखो चेक करो, इसमें आ रहा है 2/3 और यहाँ पे आ रहा है 3/5। आगे वाला इक्वल नहीं आ रहा है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये वाला होगा, देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल। सिमिलरली सेकंड पैरेलल लाइंस का चीज। अब फिर से पहला इक्वेशन अपने जो इक्वेशन दिया वही। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, आगे इक्वल तो लास्ट में नॉट इक्वल। तो दूसरा 4x प्लस 6y माइनस लेट से 5 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो आगे इक्वल होगा 2/4 और 3/6 इक्वल है और पीछे नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे आ रहा है 1/2, यहाँ भी आ रहा है 1/2 पर पीछे कुछ और है। तो a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to c1/c2. Therefore, it is what? Parallel lines. अब लास्ट which is coincident lines. इक्वेशन दिया है पहला वाला, तो क्या करेंगे, सिंपली इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो 2/4 3/6 और यहाँ पे माइनस 8/-16। सबका आंसर 1/2 1/2 और 1/2 या माइनस माइनस प्लस। देयरफॉर a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. Therefore कोइंसिडेंट लाइन। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इक्वेशन एक दिया था, दूसरा इक्वेशन हमें खुद से बनाना जिससे हमारा इंटरसेक्टिंग बने, पैरेलल भी बने। वही इक्वेशन से तीनों केसेस पॉसिबल है, इंटरसेक्टिंग भी बना है, पैरेलल भी बना है और कोइंसिडेंट भी बना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें अगेन ग्राफ बनाना है, बट यहाँ पे ग्राफ के साथ ट्राइंगल बनना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर चीज जो हमें इक्वेशंस दिए, पहले उसके ग्राफ के प्लॉटिंग्स कर लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका पहले प्लॉट कर दो। x कितना होगा, इसको वहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा 1, सॉरी माइनस वाई, तो पहले हो जाएगा प्लस वाई और 1 है तो -1 हो जाएगा। x कितना है y -1, तो x और y इसके प्लॉटिंग के पॉइंट्स ले लेते हैं, राइट। तो y की जगह पुट कर सकते हैं लेट से 1 और 2। पॉजिटिव आंसर रखने ट्राई करता कि इजीली सॉल्व हो। 1 और 2 ले रहे हैं, x है y, सॉरी y की जगह 1 लिया। अगर 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 x इक्वल टू 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 0। अगर 2 लेंगे x इक्वल टू 2 माइनस 1, तो कितना आएगा 1। तो पहला पॉइंट इसका हो गया। सिमिलरली दूसरे ग्राफ के लिए भी पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे अभी दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। -12 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू -1 प्लस 12 माइनस 3x, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो अभी इसका ग्राफ है x और y। अब यहाँ पे वैल्यूज ऐसी लो ताकि डिविजल 2 से कटिंग भी हो जाए, 2 से डिविजिबल हो। तो थोड़ा सोच के लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 0 ले लेते हैं। अगर x 0 लेता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, तो क्या आएगा 12 माइनस 3 इंटू 0 0 अपॉन 2, तो 12 माइनस 0 इज 12 अपॉन 2 विच इज 6 आ रहा है। तो x को 0 लेने से क्या आंसर आ रहा है 6, पहला आंसर इसका 0। सिमिलरली x को अगर ले लेते हैं लेट से 1 मत लो, ऑड नंबर आ जाएगा। 2 ले लो, x का 2 ले तो क्या आएगा 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो 12 माइनस 6 अपॉन 2, बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 6 अपॉन 2 विच इज 2 1 2 3 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा x को 2 लेने से आंसर क्या आ रहा है 3। ओके, तो ये दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ के पॉइंट्स मिल गए। अब ये दोनों पॉइंट्स को इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट कर देना है और वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।
इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल बनाना है। तो फर्स्ट चीज पॉइंट्स समझ में आ गया होगा कि पॉइंट्स दोनों के कैसे बनाने हैं। अब इसका इक्वेशंस, इसका ग्राफ बनाना है, तो ये रफ फिगर एक ले लेते हैं। अभी थोड़ा रफ ग्राफ है बट आप लोगों को अपने ग्राफ बुक में ट्राई करना है तो एक्यूरेट आंसर आएगा। अभी मैं एक खाली रफ एग्जांपल्स बना रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए ग्राफ बनाने कैसे इसके। ओके, अब इसको एक्यूरेट बनाना है, थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली शायद एरर फ्री बन जाए तो अच्छा है। चलो अब इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 इन केस माइनस में ट्राइंगल गया तो उसके लिए 1 2 -1 -2 -3। ओके, पहले प्लॉट कर लेते। पहला पॉइंट क्या है, 0,1। अब x 0 है तो 0 का बोल 1 कहाँ होगा, y का 1 होगा यहाँ पे। दूसरा है 1,2, x है 1 और y है 2, 1,2 यहाँ पे आएगा। ओके, तो हमारा पहले क्वेश्चन का ग्राफ ये होगा। अभी थोड़ा रफ स्केच है इसलिए थोड़ा एक्यूरेसी नहीं है। ओके, ये ग्राफ बन गया पहले वाले का। इसका इक्वेशन का नाम जो है, क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पहला ग्राफ है। सिमिलरली दूसरे का ग्राफ क्या, 0 का से x 0 है उसको बोल जाओ y 6 है, y 6 कहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा। दूसरा 2,3, 2,3 यहाँ पे आएगा, अप्रोक्सीमेटली 2,3। ओके, अब इसको रफ अप्रोक्सीमेटली 4 पे जाना चाहिए, बट अब आप लोग ग्राफ में बनाओगे तो और आइडिया आएगा कि प्रॉपरली कहाँ पे जा रहा है। तो ये रफ फिगर बना लिए। ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है मेरा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या बोला लास्ट पार्ट, अब इसे ट्राइंगल फॉर्म करना है x एक्सिस को लेके। तो एक दोनों ग्राफ तो बन गए, x एक्सिस को लेके ट्राइंगल बनता है। x एक्सिस ये हमारा x एक्सिस है, इसे ट्राइंगल फॉर्म करना। तो ये ट्राइंगल हमारा बन गया। एंड शेड द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल को शेड कर देना। जो आंसर आया उसको शेड कर दो। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो हमने क्वेश्चन था, ये हमारा ट्राइंगल का शेडिंग पार्ट है। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में कि ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट्स भी बता दो। ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया नहीं है बट ये एक्स्ट्रा। इन केस बोले कि ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट बताओ, ट्राइंगल का एरिया बताओ, तो वो भी चीज़ आना चाहिए। ट्राइंगल कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है 4,0। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -2,0, राइट। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3। ये हो गया एक्स्ट्रा। और दूसरा क्या पूछ सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन केस अगर पूछा ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करके दिखाओ, तो हाफ बेस क्या है, -2 से लेके 4 कितना हो गया, ये 4 और ये 2, 4 और 2 6 हो गया। क्योंकि हमें माइनस में भी प्लस ही काउंट करके हमें मेजरमेंट लेना है। तो 4 से यहाँ तक 4 और यहाँ पे 2, तो 6। बेस कितना है 6, और हाइट कितनी है, ट्राइंगल की हाइट यहाँ तक जा रही है, 3 तक जा रही है। यहाँ पे हाइट है हमारी 3। ओके, तो इंटू 3, 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर आएगा 9 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि हम एरिया फाइंड किया इसलिए स्क्वायर यूनिट। तो ये एक्स्ट्रा 2 पार्ट था जिसमें इन केस अगर एरिया पूछते, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट्स को या एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट्स पूछते, तो ये भी हमें आना चाहिए। बट एक क्वेश्चन में सिर्फ शेडिंग वाला पार्ट था, खाली शेड करके छोड़ देना है, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। और सिमिलरली स्केल लिख देना है। स्केल में x एक्सिस 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, y एक्सिस 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, राइट। और x एक्सिस y एक्सिस पूरा कंप्लीट करके, राइट।